3, 4. आइला मुंह में बाल। ऊपर से सब दिखाई देगा। ऐसे ही मना कर देना इनको। खेल देख रहे मम्मी। Hey guys, welcome back to my channel। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भी यहाँ गोवा में मस्त हैं, जबरदस्त हैं। आज है गोवा में हमारा दूसरा दिन। शुरुआत तो हमारी खाने से ही होती है, तो ये हमारा नाश्ता स्पेशल पोहा और फ्रूट्स। लो जी, तैयार हो गई हम दोनों सास बहू। चलो निकलते हैं तो दूसरे दिन गोवा देखने के लिए। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं आज नॉर्थ गोवा। पूरा आज इस व्लॉग में आपको मैं नॉर्थ गोवा घुमाऊंगी। अरे दादी कैप तो ले लो, धूप है बाहर बहुत। लो कैप जल्दी पहनो। आज हम लोग जहाँ भी घूमेंगे उस सारी डेस्टिनेशन की लिस्ट मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। वैसे भी बहन सस्पेंस रख के कोई फायदा नहीं होता। जिसको व्लॉग सच में पूरा देखना होता है ना, वो एंड तक टिका ही रहता है बिना बोले भी। सही बात है, सही बात है। चलो तो पहला है हम कोको बीच जाएंगे, उसके बाद हम फोर्ट देखेंगे। फोर्ट देखने के बाद हम जाएंगे जेल। आइला जेल क्यों जाएंगे? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो कम ही बोल रही हूँ आज। डर मत, वो गोवा का फेमस टूरिस्ट प्लेस है। अरे इस व्लॉग में गोवा वाले बीच भी तो दिखाएगी तू। यस यस यस, कैंडोलम बीच भी जाएंगे आज। चलो जी, लिस्ट तो हो गई हमारी पूरी और हम पहुंच गए अपने पहले डेस्टिनेशन पे। वो है कोको बीच। ये आगे आगे चली पीकू रन्नू की दादी लहराते हुए। ये रहे मेरे दोनों लाल विद दादी का लाल। दोस्तों गोवा का कोको बीच क्यों फेमस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये बीच सुंदर तो है ही है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे होती है बोट राइड, जो करने के लिए आपको लेनी पड़ती है टिकट। तो टिकट एडल्ट की है 300 रूपए और छोटे बच्चों के लिए है 200 रूपए। ये हमारी नैया चल गई रे। ओए होए, नदियों पार से जनता था ना। दोस्तों इस बोट राइड में हम कौन कौन से स्पॉट देखने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आपको इसमें दिखाएगा मिलेनियर प्लेस, सेंट्रल जेल, लाइट हाउस, फोर्ट अगोड़ा, वो भी सी व्यू, मतलब आप सी के बीच में से दूर से आप सब चीजें देख सकते हो। और हाँ, डॉल्फिन्स भी दिखाएगा। और डॉल्फिन्स देखने के लालच में हम पहुंच गए सी के बीचों बीच। पर भैया किस्मत इतनी खराब कि हमें एक भी डॉल्फिन्स देखने को नहीं मिली, है ना पीकू मेरे यार? ये देखो सी के बीच में बैठे बैठे आप दूर से देख सकते हो सारे स्पॉट्स। ये जेल है दोस्तों, और ऊपर अगोड़ा फोर्ट दिख रहा है वहाँ से। इतने पानी में हिचकोले खा रही है हमारी नैया ना, दिमाग ही खराब हो गया मेरा तो। और पीकू रन्नू देखो एकदम स्पाई की तरह बैठे हुए हैं। सच बताऊं दोस्तों, मुझे वेस्ट ऑफ टाइम लगा। 2 घंटे हम लोग बोर हो गए और वॉमिट जैसी फीलिंग अलग आने लग गई। ये फीलिंग मुझे ही नहीं आई, बोट में सारे लोगों को आई, सब लोग बोर हो गए। खुद को संभालते हुए पहुंच गए हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। वो है फोर्ट रेसी मैगोस। नाम गलत लिया हो तो दोस्तों माफ कर देना। और ये फोर्ट इतनी चढ़ाई पर था कि पीकू रन्नू की दादी ने तो तौबा तौबा कर लिया, वो तो नहीं जा रही ऊपर। जी हाँ, इस फोर्ट में थोड़ी सी चढ़ाई है, वो भी सीधी खड़ी। तो मम्मी को थोड़े नीज में प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो नहीं गई, हम लोग ही जा रहे हैं। चलो जी, पहले इस फोर्ट के बारे में कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। रेसी मैगोस फोर्ट बना है 1493 में और ये नॉर्थ बैंक ऑफ मांडवी रिवर के पास है। बेसिकली एक विलेज है रेसी मैगोस करके, उसी पे ही नाम रखा गया है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं ना, इतना प्यारा व्यू आ रहा है, पूरा ग्रीन ग्रीन, और नीचे सी व्यू इतना ब्यूटीफुल है ना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती दोस्तों। इस फोर्ट में आने के लिए भी आपको टिकट लेनी पड़ेगी, मात्र 20 रुपये दोस्तों। नीचे मत देखना, ऐसे ही मना कर देना इनको। ओह ये स्पॉट इतना अच्छा था ना, मैंने तो यहाँ बहुत सारी फोटोज खिंचवाई हैं। फोटोज भी मैं लास्ट में डालूंगी, तो जरूर देखना। ये है यहाँ का एंट्री पॉइंट, और एंट्री से होते हुए आगे आपको जो ये दिख रहा है ना, ये यहाँ का म्यूजियम है। आइला बढ़े चलो, कोई हमसे जीत न पाए, चढ़ाई करे चलो, टिंग डिंग 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 डिंग। मेरी जो येलो टी शर्ट है ना, वो बिल्कुल ऐसा लुक दे रही है जैसे सरसों का फूल, सरसों का खेत नजर आ रही है बहन तू। बिल्कुल चुप। हाय, इतना सुंदर व्यू है ना दोस्तों यहाँ से। इस फोर्ट में आप जरूर आना दोस्तों, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ।
म्यूजियम हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं, तो अंदर का मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, सिर्फ मैं बाहर की ही ब्यूटी आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे कुछ तोप भी रखी हुई थी, जिन तोपों के सामने हमने बहुत सारी फोटोज करवाई हैं। तोप तुम जाओ। चलो जी, सबने बोल दिया, चलो चलते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी अब तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ। आ गए हम लोग गोवा वाले बीच पे। हम लोग आ गए हैं कैंडोलिम बीच पर। ये भी वन ऑफ द फेमस बीच है नॉर्थ गोवा का। सबसे पहले हम लोग गए फ्रेश होने, ये देखने की यहाँ चेंजिंग वगैरह के लिए अच्छा सिस्टम है या नहीं है। तो यहाँ बहुत अच्छा चेंजिंग रूम है दोस्तों। मस्त रिफ्रेश होके हम लोग चल दिए बीच की तरफ। अरे मेरा तो बचपन से ही सपना था कि गोवा वाले बीच पे जाऊंगी। गोवा वाले बीच पे रानी आके मीच के ठंडी ठंडी बियर पियेंगे। बस इतना एक्साइटमेंट नहीं, चलो पहले इस बीच के बारे में कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं दोस्तों। देखो यारो, यहाँ पे आप नॉर्मल नीचे भी बैठ सकते हो, लेकिन अगर आपको धूप से बचना है और जबरदस्त अच्छी जगह पे बैठना है तो ये 200 रुपए में आपको छतरी और 2 चेयर मिल जाएंगी। ये 200 रुपए केवल आपके 1 घंटे के लिए वैलिड है। 1 घंटे के बाद आपको ये छोड़ना पड़ेगा। माय सासुमा रॉक्स। यहाँ पे मम्मी और मैंने प्लानिंग करी कि हम दोनों तो आराम करेंगे, आराम फरमाएंगे और सुरेंद्र जी को बोलेंगे आज बच्चे संभालो आप। जियो। तो मैंने और मम्मी ने यहाँ ऑर्डर कर दी अपनी चिल्ड बियर, जो 200 रुपए की पड़ी हमें इस बीच पर। जिन्होंने हमें चेयर अवेलेबल करवाई थी उन्हीं को ही हमने ऑर्डर दे दिया था, तो वो हमारी सीट पर ही चिल्ड बियर ले आए। मम्मी और दादी अपनी जिंदगी जिएंगी और पीकू, रन्नू और पापा अपनी जिंदगी। भाई जिन लोगों को बियर शेयर से प्रॉब्लम है उनको तहे दिल से माफी, लेकिन ये गोवा आए हैं, इतना तो बनता है ना। यहाँ आ रही है असली गोवा वाइब, सामने समुद्र और आकाश मिलते हुए। अरे कौवा महाराज, यहाँ क्या देख रहे हो? आपको भी खाना पीना है? अयो उड़ गए। अरे बाप रे, ये क्या कर रहे हो? बेचारे सुरेंद्र जी, ये हैं पूरे प्योर फैमिली मैन। मैं तो कहूँगी गोवा के ट्रिप 2 बनाने चाहिए, एक शादी से पहले और एक शादी के बाद। एंड आई एम श्योर दोनों ही सिचुएशन में आप इंजॉय करोगे। ओ मरमरेड चिकन, आँख बंद कर पहले। मरमरेड उड़िंग 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 उड़िंग। अरे रनु भाई संभल के, कहीं कोई केकड़ा ना आ जाए तुझे काट ना ले। केकड़ा, अब तो धीरे धीरे अपने हाथ निकाल हाथ निकाल। निकालो। हाथ निकाल। तू बिल्कुल मम्मी, अब ऐसे से निकल बाहर बिल्कुल मम्मी लग रहा है। कर बाहर निकल रहा, बैठ जा। ये रन्नू निकल गया, अब है पीकू की बारी। ही हा पीकू, तुझे पूरा ढक देंगे हम। बच्चों की अपनी इंजॉयमेंट चल रही है और हमारी अपनी। ये है मसाला लगे हुए खीरे और चटपटे आमी, कच्ची आमी मिलती है ना वो। चलो जी, अब यहाँ से भी निपटारा कर लेते हैं और बोरिया बिस्तर उठा के चलते हैं अपने चौथे डेस्टिनेशन की तरफ, जो है लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट। पीछे चलो बस। लो जी, आ गई हमारी सफेद धन्नो। अब हम चलेंगे अपनी लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है। अरे मुझे बताने दे बहन। चल तू ही बता ले। पहले पीकू रन्नू को बैठने तो दे। अरे हाँ। हम लोग आए हैं गोवा के अगोड़ा जेल में। आई जेल, मुझे नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा तुझे, बहुत मजाक उड़ाती हो ना मेरा। चल भाई पीकू रन्नू, दादी के साथ निकलो जेल की तरफ। दोस्तों, जेल के अंदर एंट्री करने से पहले इस जेल के बारे में कुछ गुफ्तगू तो कर लें। ये जो गोवा की अगोड़ा जेल है, इसको 2015 तक ओरिजिनल जेल की तरह ही यूज किया जाता था, बट 2015 के बाद गवर्नमेंट ने यहाँ से सारे प्रिजनर्स को हटा दिया और इसको रिनोवेट करके एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है। अरे इस जेल में एंट्री करने की टिकट तो बता दे। अरे हाँ, 100 रुपए की एंट्री टिकट भी है इसकी। भारत का फ्लैग। कहाँ? वाह रन्नू, भारत का फ्लैग देखा आपने? जेल इतनी अच्छी और से अच्छी।
आइला मैं तो हैरान ही रह गई, जेल और इतनी सुंदर। ये तो पूरा फोर्ट जैसी ही लग रही है और इतना सुंदर व्यू है ना दोस्तों। आपको पता है जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे तो शाम हो गई थी, 5 से 6 बज रहे होंगे अराउंड, सनसेट का टाइम था। और जब हम यहाँ पहुँचे तो सनसेट हो ही रहा था। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ना वो सीन, एकदम हार्ट टचिंग, बिल्कुल इस स्टैच्यू की तरह। दोस्तों इस जेल में ना एक म्यूजियम भी है। इसमें आपको फ्रीडम फाइटर्स के बारे में दिखाया गया है जो पोर्चुगीज रूलर के अगेंस्ट थे। ये पता है वही वाली जेल है जो हमने कोको बीच से देखी थी ना, दूर से, ऑरेंज कलर की, और उसके ऊपर अगोड़ा फोर्ट था। हाँ याद आ गया आपको। लो जी, इतना चलने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं एकदम अंदर, जहाँ पे मेन जेल है, मतलब कैदियों का शेल। बेटा बच के रहना। यहाँ पे सभी फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखा गया है, कौन थे, कब आए, कब तक रहे। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब हम जा रहे हैं ऊपर की साइड। ऊपर तो उन लोगों को रखा जाता था जिनको बहुत तगड़ी वाली सजा मिलती थी ना, काला पानी जैसी। ऊपर इतना सफोकेशन था और इतनी नेगेटिविटी थी ना, मैं और मम्मी जाके तो थोड़ा बहुत डर ही गए। हम सोच रहे थे बेचारे वो फ्रीडम फाइटर कैसे रहे होंगे, कैसे उन्होंने झेला होगा ये सब। ये जो नया रिनोवेशन हुआ है ना, इसमें पूरा जेल का स्ट्रक्चर 2 पार्ट में फोकस किया गया है। एक तो फ्रीडम फाइटर राम मनोहर का और दूसरा शेल है टीबी कोन्हा का। ये गोवा के फेमस फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे जो पोर्चुगीज के अगेंस्ट थे। ये नहीं थे, वो अलग है, वो नाम लिखा होगा ना इसमें जो कैद में रखा है इसको। वहाँ पर कैसा नेगेटिव सा है। अब तो पोत दी होगी, नहीं तो और भी बुरा होगा। चलो भैया नीचे उतर लो, बहुत ही अजीब लग रहा है, यहाँ बहुत नेगेटिविटी है। चलो भाई, अब लास्ट हमारा ये जेल देखना ही था, वो भी हमने देख लिया है। ये बहुत ही प्यारी जगह है दोस्तों। इतनी भी प्यारी नहीं नहीं है, है, बाय डर करते गई मैं हो तो बहुत जगह। हाँ मतलब प्यारा वर्ड तो यूज नहीं कर सकते इसके लिए, बट इम्पोर्टेंट जगह है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। देखो अगर आप किसी शहर या किसी कंट्री में जा रहे हो तो उसकी हिस्ट्री जाननी भी तो जरूरी होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये इम्पोर्टेंट प्लेस है, तो इधर आप विजिट कर सकते हो। अरे हाँ देवी माँ, अब चलो भी यहाँ से, भूख लग रही है बहुत जोर की। सही बोला। इस जेल में घूमते घूमते हमें अराउंड 7:30 पौने 8 बज गए थे। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर की अरे तरफ। घर नहीं, होटल। अरे भाई 3-4 दिन जिस जगह रह रहे हैं उसे घर ही मानेंगे ना। अरे आज तो होटल में कॉन्सर्ट हो रहा है म्यूजिक का, जबरदस्त। देख यार कितना भी लालच दें, ये कॉन्सर्ट करवाएं, सिंगिंग करवाएं, कुछ भी करवाएं, लेकिन आज हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे। हाँ यार तू सही कह रही है, पिछली बार बहुत ज्यादा टेस्टी भी नहीं था खाना और ऊपर से इतना महंगा भी था। तो हम लोग यहाँ आ गए होटल से थोड़ी ही दूर चलकर एक रेस्टोरेंट में, जो देखने में तो बहुत क्यूट और नुनू पुनू सा है, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत थी। तो हम लोगों ने सोचा आज यही ट्राई करते हैं। हम लोगों ने मंगा लिया है मेरा फेवरेट चाइनीज और मम्मी का फेवरेट वही इंडियन देसी दाल रोटी, और सुरेन जी का फेवरेट चिकन फिश। जब हमने यहाँ का खाना टेस्ट किया तो हमें पता चला कि भैया क्यों भीड़ लगी रहती है। खाना वाकई में ही बहुत टेस्टी था। पनीर की सब्जी हो या पनीर टिक्का हो, पनीर भी बहुत फ्रेश था, साथ में प्रॉन्स करी भी बहुत यम थी। लास्ट में इतना घूमने के बाद हम लोग थक गए थे तो मम्मी को पीनी थी चाय, तो हम थोड़ा सा ही दूर चलकर गए एक प्योर वेजिटेरियन चाय वाले के पास। और वहाँ चाय नहीं पी कॉफी। ओ बहन, कॉफी मैंने पी थी, सुरेंजी और मम्मी ने तो चाय ही पी थी ना।
चलो जी, आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। मेरे लिए तो ये व्लॉग सुपर डुपर हिट था, आप लोगों का पता नहीं। ज्यादा बोर किया हो तो दोस्तों माफ कर देना। तूने तो बहन सच में बोर किया, पर मैंने नहीं किया। चलो दोस्तों, धन्यवाद आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, गोवा का डे 3। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अभी आप हमारी फोटोज देखिए। फोटो देखते देखते अभी जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। अरे बहन, ये पब्लिक है, पब्लिक सब जानती है, इसका जो मन करेगा वो करेगी। पहली बार कोई सही बात बोली है। तो दोस्तों, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी भी कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर आपको लगे तो सब्सक्राइब कर देना। नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तों, हम लगे हुए हैं वीडियो बनाने में, कभी तो आपको हम पसंद आएंगे। जे बात ये हुई ना, तो मेरी तरफ से भी बाय बाय टाटा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी पंजिम। अरे रहने दे यार, मत बोल पहले से ही, हमेशा व्लॉग्स लेट ही डालती है। चुप एकदम, अब तू चल, बहुत हो गया। नेक्स्ट व्लॉग की एडिटिंग भी करनी है। तुझे नहीं बुलाऊंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, जा। नहीं 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 नहीं।